अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में जगह जगह यानी 4-6 जगहों पर आपने अहमदियों को उनकी इबादत से रोकने का जो एक मुनज़्ज़म मुहिम है, उसके असरात और उसके मज़ाहिर मुख्तलिफ़ जगहों पे इस हफ़्ते में भी मुलाहिज़ा किए, कल के जुम्मे में भी। और पिछले जो पकड़े गए थे उनकी ज़मानत डिनाई करना, और उसके बाद फिर कराची में ही वही वाक़या रिपीट होना, जोराबाद में होना, सरगोधे में होना, भावल नगर में इसी तरह की जुलूसबाजी। ये सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस के साथ जब आप देखें, विद इन 1 वीक ये सारा कुछ हो रहा हो, तो ये तो नज़र आ रहा है कि ये एक पैटर्न है, जिस पैटर्न में इस सारी बेगैरती को मज़हब के नाम पर राइज करने, प्रमोट करने का काम फ्रंट लाइन के तौर पर लबैकिए सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके लिए किसी बहुत बड़ी स्कॉलरली विजडम की ज़रूरत नहीं है। आम अखबार भी इन तबका ये जानता है कि ये लबैकिए फौज ने खड़े किए थे, खुद घड़े थे इमरान खान के लिए। इनको मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल किया था। दो एक जगह इन लबैकियों को ये खुशफहमी होने लगी थी कि हमारी बड़ी सीटें, हमारा बड़ा वोट बैंक और हमारा बाबा जो है वो बड़ा कुछ है, और वही है जो इस वक्त खुदा ताला की मशीयत को वो ज़माने में नाफिज करने के लिए मामूर है, गोया नौज़ुबिल्ला खादम रिजवी। तो उस वक्त जब उन्हें ये खुशफहमी होने लगी, तो उसी वक्त इसी फौज ने 1.5 से 2 घंटे के ऑपरेशन में उसको ऐसे मक्खन में से बाल की तरह उचक लिया था उसके घर से। और ये अफजल कादरी और ये अशरफ जलाली और ये सारों को भी शटअप कॉल दे ली थी, और ये अपने अपने बिल में इनको घुसेड़ दिया था वापस। अगर इनकी दाढ़ियों और इनकी टोपियों और इनकी सावी पगड़ियों का कोई लिहाज है, वो सिर्फ उन जोहला को है जो इनको हामिलाने शरे मतीन दीन मतीन समझते हैं। हम इन लोगों को या मिलूना असफारा मसल का मसल हिमारे या मिलूना असफारा या मिल मसलुल्लज़ीना हुमिलु तौराता सुम्मा लम यामिलूहा कमसल हिमारे या मिलो असफारा। हम तो इनको इससे ज्यादा कख नहीं समझते। जो यहूदियों के उलमा तौरात के जरिए आम पब्लिक में कर रहे थे, ये 2 कदम उनसे आगे तो हो सकते हैं, उनसे पीछे नहीं है। तो जब खुदा ताला ने उनको फरमाया कि ये वो हैं जैसे खोते पे किताबें लादी हुई हैं, तो हमारे नजदीक इनकी हैसियत इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, 2 तबकों को इनकी अहमियत और हैसियत मुसल्लम है। एक जोला आमत और नास, जो बेशक बेशक की गर्दनें हिलाते हैं इनके सामने बैठ के, और ज़ाती इल्म और ज़ाती तज्जिया और ज़ाती तौर पर हालात हाजरा के साथ उनका कोई लेना देना और मस नहीं है। और दूसरे ये काबिल इज्जत हैं उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए जिसने इनको घड़ के आगे किया है। इस बैकड्रॉप और इस बैकग्राउंड के साथ जो शोरश बर्पा होने की कोशिश हो रही है इस वक्त, उस पे जैसा कि मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान में चूंकि हो रही है, तो पाकिस्तान में जमात अहमदिया का मरकज मौजूद है। उस मरकज के जो इंतज़ामी तौर पर मुकर्रर शुदा हैं दफातर, किसी भी वाक़े पे जाके रद्द अमल ऑफिशियल सरकारी तौर पर और मुनज़्ज़म रद्द अमल जमाती जो है वो तो वही देंगे। लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं?
ट्रंप खच मारता है, वो एक गलत तौर पर कुछ भी कह देता है तो उस पे जो रद्द अमल है वो तो देता है व्हाइट हाउस। लेकिन दुनिया भर का मीडिया लगा हुआ है, लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बोल रहे हैं, लोग बिलबिला रहे हैं, उनको किसी बात को अच्छा कह रहे हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं। इसका मतलब है कि इंसानी इजहारिये के ऊपर पाबंदी आयद नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान के महसूसात पर पाबंदी आयद नहीं हो सकती। इंसानी महसूसात और इंसानी मुआशरे के इजहारिये ये अपने लिए जो रस कुशीद करते हैं वो इल्म से, तारीख से और वाक़यात जो हो चुके हैं उनसे, और अगर वो दीन और मज़हब से मुताल्लिक हों तो सुन्नत अंबिया और अंबिया के साथ सुन्नत इलाही से वो कशीद करते हैं कि अब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या होने वाला है, किस चीज़ के इम्कानात हैं। और जब वो ये सारा कुछ फील कर रहे होते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना इजहार भी करना है। फरहाद का रुक गया है तेशा, पत्थर ने सवाल कर दिया है। तो ये चलते फिरते पत्थर के, मिट्टी के मादू इंसान होते हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट यही कुछ समझती है, इंतजामिया के नजदीक उनकी यही कुछ हैसियत होती है। आप मुझे ये बताएं कि अगर मेरे अंदर महसूसात का सिलसिला कोई नहीं है, मैं मिर्जा साहब को, बानी जमात अहमदिया को मसीह मऊद, मेहदी मऊद, इस जमाने में मामूर मिन अल्लाह, खुदा ताला का नबी मान चुका हूं, और उस मानने के ऊपर मैं गवाही दे रहा हूं अपने रवैयों से और अपने रद्द अमल से और अपनी रोजमर्रा जिंदगी से, तो ये कैसे हो सकता है कि उनके दीन से जबरी तौर पर फोर्सफुली रोकने वाला जो मुआशरा है उनकी तरफ से कोई इंसानियत से गिरी हुई हरकत हो, तो मैं एक रोबोट की तरह उस वक्त इधर उधर देखने लगूं, बल्कि मैं उस वक्त नुसरत फतेह अली खान की कवालियां लगा के बैठ जाऊं। ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होना मुमकिन हो तो अगला सवाल ये है कि वो जो दुआ में इज़्तिराब मेरे या मेरे जैसे या आमत और नास के ज़हन में पैदा होगा, वो किन कुरानी दुआओं के नतीजे में पैदा होगा कि रब्बना इन्नना समेना मुनादी युनादी लिल ईमान। तो जब आपके दिल की हालत जो है वो इस दुआ को पढ़ते हुए मुस्तरब होती है, तो वाकयात और इतला को सुन के आप कैसे मुस्तरब नहीं होंगे? और हर दो इज़्तिराबों के नतीजे में आप कहीं बोलेंगे क्यों नहीं? आप अपनी राय का इजहार क्यों नहीं करेंगे इससे पहले कि साबित हो जुर्म खामोशी? हम अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। जहां कहानी में कातिल बरी हुआ है वहां हम एक गवाह का किरदार करना चाहते हैं। तो हमारे सामने हो रहा है, हम इस पे चुप नहीं रह सकते। जिस तरह के दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से वाकयात पे चुप नहीं रह सकते। तो जब वो बोलेंगे तो उनके लिए कोई कोठे पे गा नहीं चढ़ेगी, तो मेरे बात करने पे भी कोठे पे गा नहीं चढ़नी। अब आए वही लब्बैकियों के माई बाप की तरफ। आपने तो ये बनाए थे सियासी हुकूमतों को, खासतौर पर इमरान खान को टेम डाउन करने के लिए। वो बैठा है जेल च, पार्टी होती तितर बितर कर ली, नवे जड़े ने वो लिया के भाले ने मिट्टी दे माधू, और वो आपके बिहाफ पर चीन भी जा रहे हैं, जापान भी जा रहे हैं, मतलब अमेरिका भी जा रहे हैं, और आप खुद भी दौरे कर रहे हैं। और आपका रुपए की कदर भी आपने मुस्तहकम कर ली है, और आप हुकूमत के दिन भी पूरे करवाने के लिए बिल्कुल तयशुदा है कि आप करवा रहे हैं। अब आपने अहमदियों पे दही डाल के लबैकिए क्यों छोड़ दिए हैं, ये है सवाल। और छोड़े आपने क्यों? कि ये तो पैदावार आपकी है।
आपने इनको खड़ा किया है, इनको खुदा ने मबूस नहीं किया। इनको मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर बकवास करने के लिए खुदा ताला ने मामूर नहीं किया हुआ। इनको जमात अहमदिया के अफराद को जुमा पढ़ते हुए गिरफ्तार कराने, हड़बूंग मचाने और उनके साथ हुल्लड़बाजी करके घरों से निकालने के ऊपर अल्लाह ताला ने बहरहाल मामूर नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला तो मामूर कर ही नहीं रहा आपके अकीदे की रूह से। और अगर कोई थोड़ी बहुत गलतफहमी भी हो तो पीपल पार्टी जो थी वो भुट्टो ने बनाई थी। मुस्लिम लीग नवाज जो है उसके वो नवाज शरीफ ने हाईजैक की थी पिछली आने वाली मुस्लिम लीग से। वो क्यू जो है वो गुजरात के चौधरियों ने उसको वो ले दौड़े उसको। MQM अल्ताफ हुसैन और महाजरों ने बनाई थी। बलोचों वाली मारंग बलोच लेके चल रही है। लबैकियों का मां प्यो कौन है, उन्हों का प्यो दसो ना कौन है, तुसी होर कौन है। तो जो इन्होंने बनाया तुसें, जब बनाई आपने है ये, तो 2 दफा उन्होंने हरकत ऐसी की है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर और वजीर आजम के ऊपर और दीगर उसके खास तौर पर आपके चीफ के ऊपर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर, जब उन्होंने बकवास की थी आपने 1.5 से 2 घंटे में उनको पकड़ लिया था। इसका मतलब है ये झूठ है, ये बकवास है कि ये किसी के बस में नहीं है। ये बस में है, इनकी ताला चाबी, इनका पूरा सिस्टम मौजूद है, इनकी डोरियां हैं और वो डोरियां आपके हाथ में है। मैं नहीं कह रहा सारी दुनिया को अखबार देखो, कोई टीवी पढ़ो, सुनो, रब्बे ना पूछो ना, आप सोचो ना। रब्बा वाले तो ना वोट दे रहे हैं, ना इंतजामिया में है, ना कुछ, ना 3 चो ना 13 चो। जो आपके जो बैठते हैं रोज दानिश्वरियां झाड़ने वाले, वो सारे कह रहे हैं ना कि इन्होंने आपने बनाया हुआ है। साडा मेरा सवाल है वे कि जो बनाए तुसा ने तो साडे तो क्यों छड़े जे, मतलब वजह क्या। एक तो ये है कि हमने अहमदियों ने बहसीयत जमात या इनफरादी तौर पर पाकिस्तान का एज ए रियासत और अफवाज पाकिस्तान का एज ए इदारा कोई नुकसान किया है, कोई बदतमीजी की है, कोई गालियां बकी हैं, कहीं हमला आवर हुए हैं, कोई तहरीक चलाई है, कुछ किया है तो बताते क्यों नहीं है। जब हमारे मत्थे आपकी बाजी है कोई नहीं, तो हमारे ऊपर ये छोड़े क्यों है आपने दही डाल के, ये सवाल है पहला। दूसरा, वो इससे भी सिंपल है, क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के जो दावी हैं वो सिर्फ एक एस्टेब्लिशमेंट के कायम करदा इस तरह की मुतशद्दद बदतमीज जो मजहबी जमात है जिनको लब्बैकिये कहा जाता है, आप खुद लब्बैकिये ही उनको कहते हैं, क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तालीमात, उसकी उनकी जमात और उनके दावी का कला कमा करने के लिए पिछले 130 साल में सिर्फ यही एक चीज दरकार थी? तो बहुत देर हो गई। 125-30 साल के बाद आपको असल दवाई मिली है, तो गोया आपने वो दवाई दे दी है पाकिस्तानी मुआशरे को। लेकिन मुसीबत ये है कि जिस वक्त आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू करवाया है, जिस वक्त आपने ये वायरस जो है वो आम किया है वो पाकिस्तान में या होने दे रहे हैं, उस वक्त जमात अहमदिया बाकी दीगर जो आप उसके इंडिकेटर्स होते हैं किसी कम्युनिटी या पीपल्स के लोगों के अवामी तौर पर किसी भी तबके के, वो अदर देन पाकिस्तान उससे कहीं ज्यादा मल्टीप्लाई कर चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं। और विद इन पाकिस्तान आप एक ऐसे तबके को जिसके जिम्मे इंतजामी, आईनी, अखलाकी और दीगर हवालों से कोई जुर्म साबित नहीं है,
उनके ऊपर आप ये हरकत मुनज़्ज़म तौर पर करवा रहे हैं। ये बात मानने के, कबूल करने के, मेज पर रखने के काबिल ही नहीं है कि लबैकी ये सारा कुछ खुद कर रहे हैं। ये तो आप करवा रहे हैं। तो जब आप करवा रहे हैं तो आप इससे रिजल्ट क्या लेना चाहते हैं वो बता दें ना। हो सकता है वैसे ही आपको दे दें फिर वो रिजल्ट। अगर तो रिजल्ट आप ये लेना चाह रहे हैं कि इस हथकंडे के जरिए से, जैसे वो सरगोदे से वो वीडियो दिखाई जा रही है, आप तो पगड़े बजा रहे हैं ना वो वीडियो सुन के। वो वीडियो साबित क्या कर रही है कि वो जो गधा है मौलवी, वो जो उनको पढ़ा रहा है कि जी इनको हम मुशर्रफ बा इस्लाम करने लगे हैं। पहली तो बात उस वीडियो से ये साबित हुई कि कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो मुशर्रफ बा इस्लाम करने, मुसलमान करने के लिए काफ़ी नहीं है। आपने कलमा तैयबा की उस हैसियत का प्रैक्टिकली इनकार कर दिया है। क्योंकि अगर वो काफ़ी होता तो वो बंदे पढ़े ने, उन्होंने आखो पढ़ो कलमा, वो कहते जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो बदबख्त उसने एक लिस्ट रखी हुई है, मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को ना नबी मानता हूं, ना मुजद्दद मानता हूं, ना मुहद्दस मानता हूं, ना बुजुर्ग मानता हूं, और लानत तेरे ते तू की ये जेड़ा कलमा जेड़ा इजाद पे करना है। यानी कलमे को नाकाफी करार देने वाले बदबख्त तो तुम खुद हो। अब तुम्हारी जो तोते की रटाई हुई गर्दान है उसके जरिए से वो जो कुछ भी हो रहे हैं बेचारे, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो अब मुसलमान नहीं हो सकते। क्योंकि मुसलमान करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक ही नहीं था। वो तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये गवाही आपकी पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए काफी नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि बहुत से इर्द गिर्द हम देखते हैं, अहमदी भी, यूट्यूबर्स भी, दीगर भी, वो अब गुफ्तगू का डोल डालते हैं कि जनाब देखें दलाइल ये हैं। दलाइल के सर में खड़े होकर पेशाब कर दिया है आपके पाकिस्तानी मुआशरे ने। जहालत है इनके साथ, अब क्या गुफ्तगू की जाए। दलाइल कौन से? वो तो इस वक्त प्रैक्टिकली बाकायदा तौर पर जुल्म और डंडे के साथ बात कर रहे हैं और तसव्वुर में ये बांध के बैठे हुए हैं कि अहमदियों को बिल जबर उनके दीन से मुनहरिफ किया जाए। कानून इसी तरह का बनाया है, कानून आइन के मुतसादिम है मगर कानून है। ज़ियाउल हक का ऑर्डिनेंस आइन के मुतसादिम है मगर वो नाफिजुल अमल है। ज़ियाउल हक को लानतें डालकर अब इस वक्त डिक्टेटर और बदतरीन और पता नहीं क्या क्या कुछ उसको कहा जाता है। उसकी हर चीज गलत साबित हो चुकी है, उसकी हर चीज पर लानत डाली जा रही है। ये अहमदियों वाला ऑर्डिनेंस जो है वो मुकद्दस सहीफा बना के आप उसको चूम रहे हैं। तो आप हैं क्या चीज? दोहरे मेयार की बदतरीन किस्म की अक्सरियती इजारादारी के साथ गंद करके सोसाइटी को रहने के काबिल नहीं छोड़ा आपने। उस हालत में चौधरी मोहम्मद अली साहब ने कहा था कि किसके आशिक हैं इस बेअमा शहर में, खैमा जन आग के दरमिया शहर में। वो इक्का दुक्का मतलब कहीं रब्बा में इधर उधर जहां जहां पे है मौजूद, वो खैमा जन आग के दरमिया है ना शहर में। तो एक नौजवान कह रहा था कि ये जिस मुल्क में आप फुदक फुदक के तो कह रहे हैं हमने जुमे नहीं पढ़ने देते, आपका तो इस मुल्क को बनाने में कोई किरदार ही नहीं है। वो भी यूट्यूबर ही था कोई। वो कह रहा है कि ये तो आप एक साबिक कादियानी का ख्वाब था। अल्लामा इकबाल क्या थे? एक साबिक अहमदी थे ना, मुर्तद अहमदी थे ना, अहमदियत ही छोड़ के आपका अल्लामा इकबाल बने ना।
तो दूसरे उन्होंने कहा इस्माइली, फिर सरजफुल्ला खान, और इब्तदाई तौर पर आपके जो सारे इसको सपोर्ट करने वाले वो लोग ही और थे। और आप झेप के बिल्कुल बेदिली के साथ आए और यहां आके एस्टेब्लिश होके, तो आप अहमदियत के मतलब उस बच्चे की बात जो होती वो वजनदार थी बहुत। अब आप सर पे सवार होके तो एक फैसला करना चाह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे। तो जो मैंने पिछले 3-4 प्रोग्रामों में जो डोल डाला था, जो बात की थी, वो ये थी कि ऐसे मौकों पर पाकिस्तान के इदारे और एस्टेब्लिशमेंट और सियासत जो है वो तो खेल सकती है। अहमदिया खिलाफत जो है या अहमदिया तालीमात जो है वो तो नहीं खेलेंगी, वो तो एक बुनियाद के ऊपर कायम है। असलोहा साबित उनके मिसदाक, तो जब उसकी असल साबित है तो उसकी फरा ने आसमान तक जाना ही जाना है। आप अपनी जड़ काट के अपनी असल को साबित नहीं रहने दे रहे, तो आपका आगे फरा कहां, मतलब जमीन पर भी नहीं नजर आने वाली। इसलिए कि ये वाकया पहले हुआ नहीं है कभी कि एक बंदे ने खुदा ताला की तरफ से आने का दावा किया हो, उसको कुछ लोगों ने कबूल कर लिया हो, फिर खुदा ताला की ताईदात उसके कबूल करने वालों और उसके साथ जारी हो चुकी हों, फिर वन फाइन स्वीट मॉर्निंग उस जमाने के लब्बैकिये आए और वो इल्लल्लाह फाड़ लो तो डांगा कर लो तो थू बंदूक ले आवे जब इन्होंने खत्म कर देना, और वो खत्म कर दिए गए हों। एक वाकया तारीख इंसानियत में नहीं है कि अंबिया के मानने वाले और उनकी जमात और वो मुखालफतों के जरिए सफाई हस्ती से मिटा दिए गए हों। और एक भी वाकया ऐसा नहीं है कि वो करने वाले जो हैं वो फिर बाद में बचा के रख लिए गए हों। इसलिए ये चीज तेजी से उस तरफ बढ़ रही है। अलबत्ता एक चीज है सवाल इसमें, जो अगर कोई अकल के नाखून लेना चाहे इंतजामी तौर पर, तो वो गौर कर ले इस बात पर कि सरगोदे तो बैठे ने पीछे पीछे आख दिता हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये 8-10 बंदे को दूजे वो अहमदी होंगे आंदे मारो गोली फिर। अच्छा, वो 8-10 करते धरतों को आप गोली मार देते, गन पॉइंट पे ही है ना। गन पॉइंट पे अफ्रीका वालों ने जो कहा था कि नहीं बाज होंगे थे, पाकिस्तान वाले जेडे ने इन्होंने मौत पैंदी वो भी आंदे नहीं असी पढ़ते पिते। वो मस्जिद के अंदर गन पॉइंट पे जब आपने 8-10 मार दिए तो फिर ये तीली किसी वक्त लगेगी ना ऐसी इंफरादी सतह पर, क्योंकि आपको जो गलतफहमी है वो अमरे वाकया के खिलाफ है। हर अहमदी ने अपने ईमान का जवाब देना है ना। तो वो जो आगे से कुदकुल होगा, जो आगे से कहेगा कि मैं नहीं, और वो तादाद भी थोड़ी नहीं है। तो मेरा गुजारिश हर वक्त करने की ये है कि पाकिस्तान जो है वो दिए जलाए जो जल सकते हों, मगर पाकिस्तान की इंतजामिया वो दिए नहीं जला रही। पाकिस्तान की इंतजामिया नफरत के अलाव रोशन कर रही है, और उन अलाव जो नफरत की ईंधन डाल के जो अलाव रोशन किए गए हैं उससे अपना मुस्तकबिल चाक आउट करना चाहती है। ये वाकया दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो नहीं अफोर्ड कर पा रही। ये वाकया जर्मनी से नहीं हो पा रहा, ये वाकया ट्रंप के होते हुए अमेरिका नहीं कर पा रहा, और अगर वो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे उस ट्रैक के ऊपर तो उनका जो अंजाम है वो सोशल और पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि बदतरीन है। तुसी की खा के जम्मे हो कि तुहाडा अंजाम बड़ा अच्छा है। बाकी ये ऐसी उम्मत के सदके, उम्मत आप उसकी कोई नहीं है जिसकी आप बात करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो जो कुरान छोड़ के गए हैं उन्होंने तो फरमाया मन अज़लम मिम्मन मसाजिद अल्लाह, उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों से रोकता है और इबादतों से रोकता है। अब देख लें कि आप ये सफर करते करते
वो अहमदी तो नहीं ढूंढ रहे कि जो अफ्रीका वाली मिसाल आपको दे दें, और फिर यहां पे तो थे नहीं उतने ज्यादा, तो जहां पे हैं वहां इतने कत्ल आपको हजम कोई नहीं होने। वो जब मैं कहता हूं, कहते हैं इन्हें किदे को पूछा सी, मैं किदे को पूछना सी, मैंने तो इन्ना पता कि नबी दे मनने वाले जिहड़े ने वो मौत चुक के कबूल करते हैं। ये मौत जो आप दिखा रहे हैं ना, वो पहले से कबूल करके पहले मौत को उठाते हैं। साकिब जिलवी साहब का शेर सुन लीजिए, अब बात खत्म करते हैं। वो अंजाम नज्म जो उन्होंने लिखी थी भुट्टो के ऊपर और जलसा सालाना में पढ़ी गई थी रब्बा में, उसमें एक शेर है, अब आए जो यार की महफिल में, जान रख के हथेली पर आए, इस राह पे हर सू पहरा है, कम फहमों का नादानों का। तो बात इतनी सी है कि जो तो जान हथेली पे रख के खुदा के साथ सौदा करने वाला है कि मतलब, वरना मिर्जा साहब ने मरने की जरूरत की है बाय द वे। इस जमाने में आप कारपोरेट की बात करें, आप मीडिया की बात करें, आप बिजनेस टाइकून की बात करें, बड़ी फायदे की बातें हैं ये सारी की सारी। मिर्जा साहब की बात करने की तुक क्या बनती है, मां सिवाय इसके कि अगर आपको खुदा पे यकीन ना हो, आप खुदा के हाथ में हाथ देने के फील में से नहीं गुजरते, तो आपने खलीफा या मिर्जा साहब की बात तो नहीं की। तो जिन्होंने वो कर ली है, वो ये जानते हैं कि हमारी खातिर ये दुनिया तो बर्बाद की जा सकती है, क्योंकि इस नबी के पैरोकारों के सामने दुनिया की वाकई हैसियत यही है कि तुम हो क्या, गू खाने वाली भेड़ें। ये कश्फ था मिर्जा साहब का। तो आप पता नहीं उन भेड़ों के ऊपर छुरी चलवाने के लिए ही ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने मिर्जा साहब की बात की है इस जमाने में, उन्होंने इसलिए की है कि उनका दीन मुकम्मल नहीं हो रहा था जब तक वो ना मान लेते। आपकी अकल में ये बात नहीं आती तो ना आए। अलबत्ता ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मदीने के और मक्के के और अरब के और इर्द गिर्द के रहने वाले ईसाइयों, यहूदियों और मुशरिकों का दीन जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मुकम्मल था। मगर आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का दीन इस नए नबी जिसने उनकी बरादरियों को तोड़ा, जिसने उनका मक्के का सारा सिस्टम खराब किया, जिसके खिलाफ एका करने का जो मुआहदा है वो खाना काबा में लटकाया जा रहा है, इस नबी को माने बगैर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बगैर आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों का दीन मुकम्मल नहीं होता था। हमारी खुदा ताला की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अधूरी ना होने के बराबर चूल्हे में झोंकने के लायक है अगर अहमदी मिर्जा साहब का इनकार करें। आपने करवाना है, करवा के देख लें। अगर ये एक नई प्रेसिडेंस सेट हो जाएगी कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, एक एक्सेप्शन है, एक दावादार आया था आखिरी ज़माने में, उस वक्त 2025 की बात है, एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ लबैकिए छोड़े थे, गई नबूवत, गई खिलाफत, गई जमात। देखते हैं अगली हिस्ट्री ये दिखाती है कि नहीं, इससे पहले नहीं दिखाया कभी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।